तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी जी के टू द पॉइंट पर। दोस्तों, यहाँ हम हड़प्पा को वन लाइनर फॉर्म में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ जानेंगे क्या थी हड़प्पा संस्कृति। मैं यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बताऊंगा, लेकिन कहानी के रूप में आप इसे जानते जाएंगे, समझते जाएंगे। और दोस्तों, पूरे सेशन का PDF आपको कैसे मिलेगा ये मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लास में मज़ा आने वाला है, तो तैयार हो जाइए दोस्तों पूरे क्लास को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। बट उससे पहले हम देखेंगे एक मैप। उस मैप में आपको देखना है हर एक लोकेशन, क्योंकि पूरा पार्ट इसी मैप के आधार पर चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, हड़प्पा कहाँ पर है, किस नदी के तट पर है, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, किस नदी के तट पर है। सुक्कागेंडोर कहाँ पर है, बालाकोट कहाँ पर है, आमरी कहाँ पर है, लोथल कहाँ पर है। लोथल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। धौलावीरा कहाँ पर है, ठीक है। फिर रोपड़ कहाँ पर है, मांडा कहाँ पर है। उत्तर में देखिए जम्मू कश्मीर, एकदम उत्तर में मांडा आपको दिख रहा होगा। तो इसी मैप के आधार पर आएगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो मैप यहाँ पे होता है समाप्त। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है। देखिए प्रश्न MPPCS में पूछा गया 1990 में। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु नदी के आसपास ही हड़प्पा सभ्यता पनपी थी। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है UPPCS और BPSC में पूछा गया दोस्तों। आद्य ऐतिहासिक युग, NCERT आपने पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और प्रागैतिहासिक क्या होता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। UPPCS का प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि हमारा वैदिक काल क्या है, ग्रामीण। फिर है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि ये मुख्यतः आश्रित होता है किस पर। UPPCS मेंस में पूछा गया है। मानव समाज क्यों विलक्षण है? क्योंकि अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। अर्थव्यवस्था जैसी जैसी होती है ना, मानव का समाज भी वैसा होता है। आपके कपड़े, आपकी भाषा, आपका धर्म कैसा होगा, अर्थव्यवस्था के थ्रू होता है ये सब कुछ, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कैसे मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। IAS का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? BPSC 1995 का प्रश्न है, लाल रंग। मिट्टी के बर्तनों को वो पकाते थे आग में, इससे वो लाल हो जाता था, ठीक है दोस्तों। इसको आपको ध्यान रखना है। गुलाबी रंग के भी कुछ मिले बर्तन। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है दोस्तों? तो पूर्व आर्यकाल, मतलब हड़प्पा काल। आर्यकाल से पहले का काल है ये, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पर? UPPCS मेंस 2005 का प्रश्न है, जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा में। कहाँ पर? कालीबंगा। लोकेशन कहाँ पर है? मैप में फिर से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? बताइए दोस्तों। मोहनजोदड़ो से। इस पे ये लोग विशेष त्योहार व्यवहार पे इकट्ठा होते थे और स्नान करते थे स्नानागार में, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? अभी हमने मैप में देखा था, बताइए। झारखंड PCS 2016 में पूछा गया है। रावी नदी के तट पर। मैप को आपको फिर से बार बार देखना है पीछे जाकर के, ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? UPPCS 2018 पीढ़ी का प्रश्न है, बताइए। तो आलमगीरपुर ये मेरठ में है, हुलास सहारनपुर में, ठीक है। लोकेशन आपको याद रखना है, बहुत बार उत्तर प्रदेश में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आलमगीरपुर कहाँ है, हुलास कहाँ पर है, ठीक है। हड़प्पाकालीन है ये सेंटर, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? MPPCS का प्रश्न है दोस्तों। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। 14वां क्वेश्चन से, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? कौन से अंग्रेज अधिकारी थे? लोअर PCS का प्रश्न है, GH मैके ने। किसने? GH मैके ने नेतृत्व किया था चनहुदड़ो के उत्खनन का। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल किस नदी पर स्थित था? लोथल UPPCS और उत्तराखंड PCS दोनों में पूछा गया। भोगवा नदी के किनारे। कौन से? भोगवा नदी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर था? लोथल बंदरगाह नगर था। और भी थे, आप मैप में देखिए जाकर के, ठीक है। केवल लोथल ही नहीं है यहाँ पे, और भी। पर लोथल बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। लोथल में बहुत कुछ मिला है, धान की भूसी, चूल्हा मिला है, मम्मी मिला है, युगल शवाधान मिला है, ठीक है। हमारा 17वां क्वेश्चन, दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पन पुरास्थल है, यह कहाँ स्थित है?
तो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में है ददेहरी। ठीक है, परवर्ती हड़प्पा पुरस्थल है दोस्तों, ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल्का टेराकोटा मतलब इस प्रकार का मिट्टी को खिलौना टाइप का है, छोटा सा मिट्टी खिलौने से जला गया है। ठीक है, बनावली में मिला है दोस्तों। कहाँ पर? बनावली में छोटा सा खिलौना मिला, बहुत भारी भरकम है नहीं, छोटा खिलौना टाइप का, आपको याद रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, झारखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस में पूछा गया। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल राखीगढ़ी है दोस्तों। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है भारत में। बात की जा रही पूरा नहीं, टोटल बोला जाएगा तो उधर है पाकिस्तान में। ठीक है, हमारे यहाँ पे भारत में राखीगढ़ी है, दूसरा धौलावीरा है, तीसरा सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया दोस्तों, बताइए फटाफट से, आपको पता होना चाहिए। आज भी भारत में इनकी पूजा होती है, पशुपतिनाथ। ये देखिए 2 सिंह वाले ये बैठे हुए ना, तो यही पशुपतिनाथ है, भगवान भोलेनाथ। आदि अनादि काल से भारत में भगवान भोलेनाथ की पूजा हो रही है, आज से नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? फटाफट बताइए। सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में ही पहली बार यहाँ की खुदाई हुई थी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन था बताइए? दोस्तों ये था अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए ये है, ये भारतीय पुरातात्विक विभाग के पिता कहा जाता है, एएसआई के पिता। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले एएसआई की स्थापना की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? बताइए दोस्तों। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। तांबे का यूज मानव ने सर्वप्रथम किया था, इसलिए आज तक तांबा सबसे पवित्र धातु है दोस्तों। हाथी दांत का पैमाना किस हड़प्पा स्थल से मिला है? यूपी आरओ क्वेश्चन है ये, लोथल से। हाथी के दांत का यूज पैमाने के तौर पर करते हैं, लंबाई चौड़ाई नापने के लिए लोग। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है दोस्तों। किसी भी हड़प्पा स्थल पर यह धातु नहीं मिला, वह लोहा। लोहा हमें किसी भी हड़प्पा स्थल पर नहीं मिलता है। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? खास युगीन सभ्यता, वह युगीन नहीं, लौहयुगीन हमारी सभ्यता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 26 क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन है दोस्तों। बनावली, हरियाणा। ऑप्शन में हरियाणा नहीं होगा, बनावली होगा केवल। हरियाणा मैंने आपको लिए लिखा है ताकि लोकेशन आपको याद रहे। तो घग्गर है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? यूपी पीसीएस 2006 का प्रश्न है। शैलकृत स्थापत्य, पहाड़ों को काट कूट के चट्टानों को हुआ बनाया गया था। जल विज्ञान का बहुत अच्छा नमूना धौलावीरा के लोगों ने प्रस्तुत किया दोस्तों। ये देखिए, कुआ चट्टानों को काट के बनाया गया। धौलावीरा में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण हमें मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। लोग कभी यूट्यूब में जाकर सर्च कीजिए, देखिए धौलावीरा को, मजा आएगा आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? बताइए फटाफट से, प्रश्न का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। पता है आपको? धौलावीरा दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। लिटिल रन ऑफ कच्छ, आपने सुना होगा नाम, वहीं पर है ये धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा 29 क्वेश्चन। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? 3 भागों में, हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। धौलावीरा मतलब संपत्ति के आधार पर वर्ग विभाजन हमें देखने को मिलता है, गरीब, अमीर और एकदम गरीब, इस टाइप से विभाजन था यहाँ पे धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आइए फटाफट, अभी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन। तो धौलावीरा जल प्रबंधन, जल विज्ञान, बहुत अच्छा। पानी को कैसे कंजर्व करना है, जल कैसे बचाना है, उसका सही यूज धौलावीरा के लोगों ने किया है। आपको जानना चाहिए धौलावीरा के बारे में। हड़प्पा का सबसे प्रसिद्ध स्थान है धौलावीरा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से क्या प्राप्त हुए? यूपी पीसीएस 2004 का प्रश्न है। सनौली बागपत जिले में दोस्तों। इस पर मनोज बाजपेयी जी ने एक वेब सीरीज बनाई पूरी की पूरी, लोग देखिए उसे जाकर के, मजा आएगा सनौली। मानव शवाधान मिला यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में। ताबूत में महिलाओं के शव मिले, हथियारों के साथ महिलाओं के शव मिले यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग टाइप के महिलाओं के शव और पुरुषों के शव यहाँ पे मिले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? यूपी पीसीएस 2006, शायद यूपीएससी 2019 प्री में भी ये प्रश्न पूछा गया इस टाइप से। ठीक है, तो कपास भारत में या दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों ने कपास उगाया था सबसे पहले। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर सिंधु घाटी
सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। वृषभ दोस्तों ये देखिए, कुंवरदार बैल, ठीक है, ये इनका पवित्र पशु है सबसे। तो मोहनजोदड़ो से, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वृषभ की मोहर, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 234वां, किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? किसी भी मोहर पर आज तक ये वाला पशु नहीं मिला है, तो वो है दोस्तों घोड़ा। घोड़े का अंकन हमें किसी भी मोहर पर नहीं मिलता है, ठीक है। घोड़ा आर्यों का सबसे मेन पशु हुआ करता है, पढ़ेंगे आप लोग वैदिक काल में। अगला हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त ही नहीं हुआ है, कहीं पर नहीं मिला है? दोस्तों वो है सिंह, शेर। इस सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पर हमें शेर नहीं मिलता है, ठीक है, शेर का कोई अवशेष हमें नहीं मिला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिजिक्स वाला। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई? यूपी लोअर पीसीएस 2008 में पूछा गया है। मृणपट्टिका, मिट्टी की पट्टी पर ये देखिए, यही है सिंह युक्त देवता। दो सिंह आपको दिख रहा है, आसपास पशु है, इन्हें पशुपतिनाथ कहा गया है, ठीक है, भगवान शिव। यही है कालीबंगा से आदि अनादिकाल से भारत में चली आ रही है भोलेनाथ की पूजा, ठीक है दोस्तों। ये आगे देखते हैं 7 क्वेश्चन, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर बनी? बहुत ही सरल प्रश्न है। 11th की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है कभी हिस्ट्री, तो आप उसका उत्तर देंगे मिस्र की सभ्यता। नदी के तट पर कौन सी सभ्यता बनती थी? मिस्र की सभ्यता। कोई भी सभ्यता दोस्तों किसी न किसी नदी के तट पर बनती है, ध्यान रहे, क्योंकि मानव को आवश्यकता थी जल की, ठीक है। 38 क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सबसे पहले लेखन कला का विकास सुमेरियन मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने किया था। इसे प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक भी कहा जाता है। एनसीईआरटी क्लास 11 आप उसमें है। किस हड़प्पा स्थल से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर तो उसका भेड़ का है पर मस्तक उसका सूरदार हाथी का है? कहाँ से मिला दोस्तों? लगभग गणेश भगवान टाइप। तो ये दोस्तों मिला मोहनजोदड़ो से। कहाँ से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। जिस भी क्वेश्चन के सामने नहीं लिखा है कब पूछा गया, तो वो यूपी पीसीएस का प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। किसमें? यूपी पीसीएस के प्रश्नों के सामने मैं नहीं लिख रहा हूँ कब पूछा गया, कहाँ पूछा गया, ठीक है, आपको याद रखना है इसे। तो 40वां क्वेश्चन है, सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें किससे बनी होती थी? इसमें मोहरें बनाते थे सेल खड़ी से। किससे बनाते थे? सेल खड़ी से मोहरें बनाते थे। ये पानी में मिलता था, काफ़ी नरम चट्टान हुआ करता था, इस पर आकृति बनाना थोड़ा आसान होता था, इसलिए सेल खड़ी का यूज हड़प्पावासी करते थे मोहर बनाने के लिए, ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, उर्वरता की देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? उर्वरता की देवी यही इनकी मातृ देवी है। यही से हमें पता चलता है हड़प्पा जो है ना दोस्तों, वो मातृ सत्तात्मक समाज था, बहुत ज़्यादा मातृ देवियों की मूर्ति मिली है। हड़प्पा से मिली उर्वरता देवी की मूर्ति, ठीक है। 42वां क्वेश्चन, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ये है नर्तकी, डांसिंग गर्ल कहा जाता है इसे। ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 43वां है, मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किस पशु का है? सर्वाधिक अंकन, पवित्र पशु नहीं पूछा, अंकन किस पशु का है? तो दोस्तों वो है एक श्रृंगी बैल का, जिससे कुछ बुद्धिमान लोग यूनिकॉर्न भी कहते हैं। ये देखिए एक सिंह है इसका, ये बैल ही है, बस इसका एक साइड से फोटो लिया है। सर्वाधिक अंकन इसका है, लेकिन सबसे पवित्र पशु वृषभ है, ध्यान रहे। अभी पीछे जो बैल हमने देखा था ना वही, ठीक है। आगे, सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था? बताइए। 44वां क्वेश्चन, पता होना चाहिए आपको, इजी क्वेश्चन है। एक कपास का उत्पादन हमने सबसे पहले किया, तो वस्त्र उद्योग। सबसे प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है अगला भी। सैंधव काल में प्रमुख खेल क्या था? बताइए। 45वां क्वेश्चन, कौन सा खेल था सबसे ज्यादा खेलते थे? पासा। महाभारत में हमें देखा होगा ना, वही भीम युधिष्ठिर दुर्योधन शकुनी वगैरह मिलकर खेला था, वही पासा सैंधव काल का भी प्रमुख खेल था, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस हड़प्पा स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बनाइए इस पे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लोथल में चावल के साक्ष्य मिले हैं, जले हुए भूसी के दाने वाने वगैरह, चूल्हा वगैरह भी मिला है यहाँ पे। ये 45वां क्वेश्चन है, सीप उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सीप उद्योग होगा ये होगा तटवर्तीय क्षेत्र, ठीक है, लोथल तथा बालाकोट। ये दोस्तों नदी वदी के साइड में होगा, ये हड़प सागर के पास में है, ठीक है, वहीं पर है ये। 48वां क्वेश्चन दोस्तों, उस हड़प्पा स्थल का नाम बताइए जहाँ की सड़कें उसे तारांकित भागवत स्टार शेप्ड में विभाजित करती है। देखिए स्टार की तरह सड़कें थी यहाँ पे, तारे की तरह। तो बनावली में, कहाँ पर थी दोस्तों? बनावली में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 49 नंबर पे, किस हड़प्पा स्थल को लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है? लोथल को। प्रश्न से आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, वैदिक काल। हमारा अगला टॉपिक वैदिक काल होगा। वैदिक काल पे अगला वीडियो आने वाला है दोस्तों। बट उससे पहले दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो PDF आपको मिलेगा, बट उसके लिए एक शर्त है। मिनिमम 100 सब्सक्राइबर अगर इस वीडियो पर आते हैं ना, तभी मैं इसका PDF नहीं, हर एक आने वाले वीडियो का PDF डालूंगा। ठीक है, मिनिमम 100 सब्सक्राइबर। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, उन्हें सब्सक्राइब करने को कहिए। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे केवल, ऐसे ही सब्सक्राइब नहीं कराना है, जो पढ़ेंगे, पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि एक से बढ़कर एक धांसू कंटेंट मैं आपके लिए इस चैनल पर डालूंगा। सब के सब आपका काम करूँगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र होगा आपके लिए हर एक एग्जाम के लिए। आपको मज़ा आने वाला है। इस चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट, केवल आपके एग्जाम से संबंधित चीज़ें यहाँ मिलने वाली है। किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं इस चैनल पे। ठीक है, सो दोस्तों, कीप सपोर्ट द चैनल। चैनल को सपोर्ट करते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत